Assalamualaikum. How are you? I hope you are fine. You are watching my channel ALH channel 256. So today we learn imperative sentences. Imperative sentences के आज हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो चलिए आपको बताते चलते हैं कि imperative sentences क्या होते हैं। imperative sentences दरख्वास्त के लिए ईमानदारी से कुछ दरख्वास्त करने के लिए या मना रोक टोक के लिए हम यूज़ करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अच्छा जी। तो इसको बनाने से पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह हैं जो कि आप लोग अगर फॉलो कर लेंगे, उसको याद भी कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और आप लोगों को जब याद होंगे ना तो सेंटेंसेस बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मैं आप लोगों को साथ साथ समझाऊंगी और सेंटेंस बनवाऊंगी से इनडायरेक्ट स्पीच में करना हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें एंड कुछ भी समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस का एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था। हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किए थे इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस, जिसको हम सवालिया जुमले WH क्वेश्चंस वगैरह के हमने जुमले बनाना सीखे थे। आज की हम इस वीडियो में इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, इसके इनडायरेक्ट स्पीचेस में कैसे कन्वर्ट करें। रूल्स हम आपको समझाते चलते हैं। रूल नंबर 1 है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड या टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको जब भी समझ आएंगी जब हम सेंटेंस बनाएंगे। मैं साथ साथ समझाती रहूँगी कि हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, उसमें सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर रिपोर्टिंग वर्ब, फिर रिपोर्टिंग वर्ब में आज भी लगा सकते हैं या टोल्ड भी, वो हम जुमले के साथ हम आपको समझाएंगे। ऑब्जेक्ट फिर आना चाहिए, प्लस अगर नेगेटिव में है तो नॉट, अगर नहीं नेगेटिव में नहीं है तो नॉट नहीं आएगा, टू आएगा, प्लस जो भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगी फिर वो हमारी इधर आ जाएगी। ठीक है ना, समझ आ गया है आई होप आप लोगों को। अच्छा जी, तो नंबर 1 के हम कुछ पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर लें कि अगर रिक्वेस्ट में अगर जुमला होगा तो हम उसको आस्क्ड में कर देंगे, और अगर ऑर्डर होगा तो हम उसको टोल्ड में कर देंगे। ऑर्डर हो और हम ऑर्डर भी लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं, एडवाइस्ड भी लिख सकते हैं, रिमाइंडेड भी लिख सकते हैं, कमांड भी लिख सकते हैं, फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, सजेस्टेड डाइड। अगर कोई जुमला ऐसा हो जो सजेस्टेड हो तो उसमें डैट आई डू नॉट या आई डू, अगर नेगेटिव में नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे उसके आगे। ये आपको जब भी समझ आएगा जब हम आपको सेंटेंस बनवाएंगे, और हम इसी वीडियो में आज आपको सेंटेंस बनवाने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के। ठीक है ना जी। नंबर 2 रूल है हमारे पास, रिमूव प्लीज़ एंड ऑल, यानी अगर प्लीज़ आ जाए तो हमें उसको रिमूव करना है। ओके, तो चलें हम अपने सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 सेंटेंस आपके सामने है, माई मदर सैड ओपन द डोर। माई मदर जो होती हैं हमेशा वो हमें ऑर्डर करती हैं, हमें रिक्वेस्ट नहीं करती हैं। ठीक है ना, और इस जुमले में वो हमें मदर एडवाइस्ड भी बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं, बट इस जुमले में ओपन द डोर ये हमारे पास एक ऑर्डर है। ठीक है ना जी। माई मदर, मेरी मदर, तो हम ऑब्जेक्ट भी माई मदर के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। मतलब ये है कि माई मेरी, अगर इधर लिखा हुआ होता हर मदर, ठीक है ना, योर मदर, अवर मदर, हम सबकी मदर कहती हैं, कोई एडवाइस हो, ये तो खैर जुमला ऐसा नहीं है, इसमें माई मदर ही है। ठीक है ना जी। इसमें हम इसको चेंज कैसे करें, स्टेंस को हम चेंज कैसे करें, हमने जो रूल लिखवाए थे उसके अकॉर्डिंग ही आपको चेंज करना है। माई मदर टोल्ड, अगर यहाँ पे हमें सेंटेंस देखना है कि सेंटेंस किस नोयत का है। यहाँ पे मदर ऑर्डर कर रही हैं, हम यहाँ पे ऑर्डर की जगह मैंने आपको रूल में बताया था। हम यहाँ पे रूल्स पे आ जाते हैं। रूल पे हमने बताया था कि ऑर्डर टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना जी, लेकिन हम ऑर्डर को ऑर्डर भी लिख सकते हैं, ऑर्डर को टोल्ड में चेंज करना होगा, लेकिन हम ऑर्डर को ऑर्डर भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है।
वैसे रूल्स के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर को टोल्ड में ही चेंज करेंगे। सो यहाँ पे हमने माई मदर टोल्ड मी टू ओपन द डोर। सो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्पीच थी वो थी पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो ये था ओपन द डोर पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। पास्ट सिंपल में हम इसको चेंज करेंगे तो ओपन द डोर, ठीक है ना जी। सो यहाँ पे हमने मी लगाया है क्योंकि मेरी मदर है, ऑब्जेक्ट लगा के हमने टू लगाया है। वैसे तो खैर रूल में था कि नॉट टू, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में जुमला नहीं है तो हमने सिर्फ और सिर्फ टू लगाया है। ऑब्जेक्ट के बाद टू लगाना है आपने, फिर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमने लिख देनी है। माई मदर टोल्ड मी टू ओपन द डोर। मैं आपको ना एक दफ़ा रूल दिखा दूँ। सब्जेक्ट था हमारे पास माई मदर, रिपोर्टिंग वर्ब में आज या टोल लगाना था, हमने टोल लगाया। ऑब्जेक्ट लगाया हमने मी, देख लें आप लोग, ठीक है ना। फिर प्लस लगा के हमने नॉट नहीं लगाया, नेगेटिव में नहीं था, टू लगाया, प्लस जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच थी वो हमने लिख दी इधर, ओपन द डोर। चलें हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, आपको मज़ीद अच्छा सा समझ आएगा। माई सिस्टर सैड प्लीज़ शट द डोर। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है हमसे, तो हम प्लीज़ को रिमूव करेंगे। माई सिस्टर आस्क्ड मी टू शट द डोर। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर रिक्वेस्ट हो तो हम उसको आस्क में करते हैं, ऑर्डर हो तो टोल्ड में। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट थी तो हमने आस्क्ड लिखा, लेकिन हम रिक्वेस्ट भी लिख सकते थे। माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी, हम ये भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने माई सिस्टर आस्क्ड लिखा। कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको जो भी अच्छा लगे सूट करे वो आप लिख दें। आस्क्ड मी टू शट द डोर। आवर टीचर सैड कीप क्वाइट। आवर टीचर टोल्ड, अच्छा यहाँ पे ऑर्डर दे रही हैं, हमारी जो टीचर होती हैं वो हमें क्या दे रही हैं, ऑर्डर दे रही हैं। सो ऑर्डर में आप लोग जानते हैं कि हम टोल्ड लिखते हैं लेकिन हम ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे या करके ये सैश डाल के दोनों हमने लिख दिए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आवर टीचर टोल्ड या ऑर्डर्ड अस, अच्छा अस क्यों लिखा, आवर था, इधर आवर था इसलिए हमने ऑब्जेक्ट में अस लिखा। टू हमने लिखा जो कि वहाँ पे रूल में था। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट सिंपल था, हमने पास्ट सिंपल में कीप की सेकंड फॉर्म लगाई, केप्ट क्वाइट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। शी सैड डोंट आंसर द फोन। अब वो हमें ऑर्डर मिल रहा है, सो हम यहाँ पे टोल्ड भी लिख सकते हैं, ऑर्डर भी लिख सकते हैं। शी टोल्ड मी, मुझे कह रही हैं, ठीक है ना, वो मुझे कह रही हैं कि शी टोल्ड मी नॉट टू। अच्छा यहाँ पे नॉट हमने लगाया क्योंकि डोंट आंसर द फोन यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने नॉट लगाया है। नॉट टू आंसर्ड द फोन, यहाँ पे पास्ट रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में थी, सो रिपोर्टेड स्पीच का एक सेंटेंस बढ़ जाएगा, प्रेजेंट में था पास्ट में कर दिया, आंसर्ड द फोन। ओके जी, ओके नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। द डॉक्टर सैड डोंट ईट स्वीट्स। अच्छा जी, तो यहाँ पर डॉक्टर जो है एडवाइज्ड कर रहा है। सो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट, अच्छा यहाँ पे भी नेगेटिव का जुमला इसलिए नॉट लगाया है। मी नॉट टू, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, ATE एट, नॉट टू एट स्वीट्स, ठीक है। प्रेजेंट में था, यहाँ पे डिडंट नहीं था, डोंट था, ठीक है ना, इसलिए प्रेजेंट में था सो हमने इसको पास में किया, एट स्वीट्स। ओके जी, यहाँ पर है हमारे पास एक और सेंटेंस। द डॉक्टर सैड डू एक्सरसाइज रेगुलर। अच्छा जी, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, मना करने के लिए भी यहाँ पे इस्तेमाल होता है, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है, फॉरवर्ड नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे कोई नॉट में सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे लग सकता था क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में सेंटेंस है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है द डॉक्टर सैड डू एक्सरसाइज रेगुलर, सो हमें डॉक्टर एडवाइस कर रहा है। फॉरवर्ड हम यहाँ पे डॉक्टर हमें मना कर रहा है, एडवाइस भी कर रहा है, साथ साथ हमें मना भी कर रहा है
कि हमें स्वीट्स नहीं खानी है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, एडवाइस्ड भी लिख सकते हैं। अगर फॉरवर्ड लिखे तो इधर से नॉट हटा दें, ठीक है ना, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब मना करने में ही इस्तेमाल होता है फॉरवर्ड, ठीक है ना। मैंने इसलिए लिखवा दिया क्योंकि रूल्स में था, मैंने सोचा आप लोगों को सारे ही रूल्स में इस वीडियो में कोशिश करूं कि सारे ही रूल्स जो है मैं यहाँ पर ये रहा सिखा दूं। तो चलें हम यहाँ पर एक और अपना सेंटेंस कर लेते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू डू एक्सरसाइज रेगुलर। ही सैड स्टडी हार्डर टू पास द एग्ज़ाम। वो हमें कह रहा है कि स्टडी हार्डर टू पास द एग्ज़ाम। तो ये हमारे पास प्रेजेंट का है, पास में करेंगे। पास्ट सेंटेंस में हम पास यानी पास कि हम सेकंड फॉर्म इधर यूज़ करेंगे। ही सजेस्टेड दैट आई स्टडी हार्डर टू पास्ड द एग्ज़ाम। आई और डैट लगाया, सजेस्टेड लगाया, ये सारा रूल्स में है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर हम सजेस्टेड लिखेंगे सो सजेस्टेड डैट आई डू, नॉट नहीं में नहीं था, मतलब नेगेटिव में नहीं था सेंटेंस, तो हमने नहीं लगाया, ठीक है ना। सो आई होप आप लोगों को ये सारे सेंटेंस समझ आए हों। अगर समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारी आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन के बटन पर भी प्रेस कर दें, ठीक है। हमारी और वीडियोस आने वाली हैं हमारे चैनल पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के मुतालिक। सो अगर आपको सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।